हमारी मंगल, हमारी बहू को हम अपनी बेटी मानते हैं, पर बेटी ने हमें माँ समझा ही नहीं, बस कहने के लिए कहती रही। माँ, हमने कहा था ना मंगल कि हम तुम्हारी जिम्मेदारी उठा लेंगे। तुम्हारे पापा का इतना पेंशन तो आता है कि हम लोग आराम से गुजारा कर सकते हैं, लेकिन तुमने अपने माँ बाप की मदद लेना ठीक नहीं समझा, पर हलवाई की नौकरी करना ठीक समझा, और वो भी चोरी छिपके। अब मैं आपको बताना चाहती थी, फिर मुझे लगा कि आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। जब तुम्हें पता था कि हमको अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी तुमने ये काम किया ही क्यों? अकाउंट फ्रीज है आपका, पैसे नहीं निकाल सकते हैं आप। हमको ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, 2 दिन में फीस नहीं डिपॉजिट हुई तो बच्चों का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। चुप क्यों हो मंगल? जवाब दो। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी, ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम्हें चोरी चुपके ये काम करना पड़ा? अब मैं कैसे बताऊं आपको? से बताओ वीडियो मतलब को लाइक करें, पेज जब को करने के फॉलो समय नहीं करें सोचा तो आने बोलने वाले के समय एपिसोड इतना देखने सोचने के की जरूरत लिए। क्यों आ पड़ी है तुम्हें? बोलो मंगल, क्यों किया तुमने? वैसे तो तुम्हारे पास सारे सवालों के बड़े जवाब होते, आज क्या हुआ? आज तुम्हारे मुंह पे ताले क्यों पड़ गए? बोलो मंगल, क्योंकि सच जाने बगैर हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हो गया। ये वीडियो ब्रेकिंग न्यूज से कम नहीं है, और इस वीडियो को देखने के बाद मंगल का सच कोई नहीं सुनना चाहेगा। कुसुम, जो हुआ सो हुआ, अब जाने दो इस बात को। नहीं सुदेश जी, आज मंगल ने हमें जो दुख पहुंचाया है, आज से पहले कभी नहीं पहुंचाया। आदित्य ने तो हमें पहले से ही दुखी कर रखा था। आज आज मंगल ने भी हमारा भरोसा तोड़ दिया। हमें मंगल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है। मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती थी अम्मा, मुझे तो मजबूरी में काम करना पड़ा। मजबूरी में? वाह अम्मा, हमारा घर तो न्यूज चैनल से भी ज्यादा सेंसेशनल हो गया है। हर रोज मुझे यहाँ एक नई ब्रेकिंग न्यूज मिलती है। क्या कहा तुमने मंगल? मजबूरी? अच्छा, तो इसीलिए तुमने झूठ बोला, इसीलिए तुम हलवाई बनी, अपने साथ साथ मुझे भी पुलिस स्टेशन घसीटा, पूरे खानदान की नाक कटवा दी, मजबूरी की वजह से। तो आगे और कौन कौन सा कांड करने वाले हैं आप अपनी इस मजबूरी की वजह से? प्लीज बता दो हमें। ये कांड तो कुछ भी नहीं याद है। एक और बहुत बड़ा राज है जिसके बारे में मंगल ने आप सबको बताया भी नहीं। एक चाह है उसके दिल में जो उसने छुपा कर रखी। अम्मा, क्या आप जानती हैं कि आने वाले कुछ दिनों में मंगल क्या करने वाली? नहीं बताया आपको? आपकी बेटी ने नहीं बताया? अब ये क्या करने वाली है? मुझे लगा ही था आदित्य कि शायद अगर मैं आप सबको बताऊंगी तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी। अपनी आंखों से देखो। ओ, कुछ दिन के लिए मैं आपके और पापा के साथ रहने आ जाऊं? नहीं अम्मा, मेरा ये मतलब नहीं था। ये पूरी वीडियो बात को नहीं है। लाइक करें, पेज को फॉलो वीडियो में तो करें ऐसे रिकॉर्ड आने किया है वाले जैसे- एपिसोड देखने के लिए। मैंने मैंने ये नहीं कहा था अम्मा। अच्छा, तो ये वीडियो झूठा है? ऐसा कुछ नहीं बोला तुमने, बोलो। हाँ कहा था, लेकिन ऐसे नहीं। मेरा मतलब है, आप मंगल जो भी मतलब होगा वो तुम आराम से सोच लेना। लेकिन अम्मा, आप मुझे एक बात बताइए, आपने मंगल का ख्याल रखने के लिए अपने इकलौते बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन मंगल का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन ये तो मायके जाने के पूरे प्लानिंग में है। एक बात बताऊं आपको, सास ना चाहे जितनी भी कोशिश करे, बहू के लिए वो कभी मां नहीं बन सकती। इसलिए मंगल ने आपको हलवाई के यहाँ काम करने के बारे में बताया तक नहीं।
मंगल, क्या ये सच है? हमें छोड़कर अपने मैके रहना चाहती थी। आज तुमने हमारा दिल तोड़ दिया। यही मौका है आज मंगल को अम्मा के दिल से निकालने का। अब आपने जो इस वीडियो में देखा वो मैंने किसी और वजह से कहा था। क्या वजह थी मंगल? अम्मा तुमसे वजह पूछती रहती, तुम उन्हें कभी नहीं बताती। बस करो मंगल, बस करो। अम्मा को मैनिपुलेट करना बंद करो, बहुत कर लिया तुमने। मंगल, आज तुम्हारा कच्चा चिट्ठा ना सबके सामने खुल चुका है। सबको पता चल चुका है कि तुम्हें अम्मा और पापा की कोई परवाह नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनसे। और सच ये है कि तुम इस घर को छोड़कर जाना चाहती हो। आजादी चाहिए तुम्हें, आजाद होना चाहती हो तुम मंगल, और शायद इसीलिए बाहर निकलकर तुम नौकरी कर रही हो। कहीं कोई और शौक तो नहीं पाल लिया तुमने मंगल? जिसे अब मजबूरी का नाम दे रही हो तुम। अक्षत के पापा, मेरी मजबूरी का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि मुझे मजबूर करने वाले आप हैं। आ गई ना अपनी औकात पर तुम। प्लीज मंगल, हर चीज के लिए मुझे ब्लेम करना कब छोड़ोगी तुम? अम्मा के सामने झूठ मत बोलो। मैंने कब मजबूर किया तुम? सिर्फ डेबिट कार्ड ब्लॉक करके मुझे मजबूर करने वाले आप हैं। क्योंकि जिस कार्ड से मैं इस घर का खर्चा चलाती थी उसे आपने बंद कर दिया। पापा की दवाइयां लेने गई, कार्ड चला ही नहीं। समझ ही नहीं पाई कि वो क्या वजह थी जिसके कारण आपने मेरा बैंक का अकाउंट फ्रीज करवा दिया। इसलिए कमाना मेरी मजबूरी बन गई। आप बताइए अक्षत के पापा, आपकी क्या मजबूरी थी कि आपने अपने बच्चों के स्कूल की फीस देनी रोक दी? ओह नो, मुझे नहीं लगा था मंगल ये सारी बातें परिवार वालों के सामने बताएगी। आदित्य, हम ये क्या सुन रहे हैं? क्या मंगल सच कह रही है? जवाब दो आदित्य। अब आप चुप क्यों हो गए आदित्य जी? मैं तो इसलिए चुप थी कि अम्मा पापा ये जानकर दुखी हो जाएंगे कि उनका बेटा इस हद तक गिर सकता है। लेकिन अब आप चुप क्यों हैं? बताइए ना अम्मा को कि मैं सच कह रही हूँ या नहीं। एक औरत के लिए सबसे बड़ी मजबूरी होते हैं उसके बच्चे, उसका परिवार, जिसके लिए मैं पिछले 15 सालों तक आपका अपमान सहती रही ताकि उनका बचपन संभला रहे, अम्मा और पापा खुश रहे। मजबूरी में चुप रही और आज भी मजबूरी में ही चुप थी, मजबूरी में ही काम करने निकली। नहीं बताया कि आपने मेरे साथ क्या किया, अपने बच्चों के साथ क्या किया। अगर नहीं जाती तो उनकी स्कूल की फीस नहीं भर पाती और उनका स्कूल से नाम कट जाता। पापा के पेंशन के पैसे मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो उनकी जरूरत के लिए है। मजबूरी में नौकरी करनी पड़ी, हलवाई की मिली तो वही कर ली। आपने कोई चारा नहीं छोड़ा था मेरे पास, समझ गए? ये थी मेरी मजबूरी। और क्या कहा था आपने? मैंने शौक पाल लिए? शौक तो आपने पाले हैं अक्षत के पापा। वाह मंगल, यही तो कला है ना तुम्हारी। मान गए तुम। जब जब भी तुम पे सवाल उठते हैं तुम सारा ब्लेम उठा के आदित्य पे डाल देती। दुनिया के सामने ऐसे दिखाती हो कि सारी गलती आदित्य की है और तुम कहीं की महान देवी हो रही। लेकिन आई एम सॉरी, इस बार ना तुम्हारी ये दलील नहीं चलेगी।
क्योंकि सब जानते हैं, सब यहाँ जानते हैं कि आदित्य जान छिड़कता है अपने बच्चों पे। आदित्य अपने बच्चों की फीस कभी भी नहीं रोकेगा मंगल। इतना ड्रामा करने के बजाय तुम आदित्य से पैसे मांग सकती थी ना मंगल। 15 साल से तो तुम आदित्य के पैसों पे ही पल रही हो। तो फिर अब क्या हुआ? क्यों अचानक से मांगना बंद कर दिया तुमने? इसीलिए ना, क्योंकि तुम आदित्य को नीचा दिखाना चाहती थी, बदला लेना चाहती थी तुम आदित्य से, राइट? आपको आए 2 दिन हुए नहीं और मेरे 15 सालों का लेखा जोखा खोल कर बैठ गई यहाँ। आपको कुछ पता भी है? 15 साल मैंने पैसे नहीं कमाए, लेकिन जो खर्चा मिलता था मुझे वो मैंने इस घर परिवार पर ही खर्चा है, खुद को खर्चा है। मैं पत्नी थी, हक था मेरा। भीख में नहीं मिले थे मुझे पैसे, जैसे आज आप पत्नी हैं और इस घर में रह रही हैं। आप भी तो इनके खर्चे पानी को इस्तेमाल कर रही हैं ना, इनके बनाए हुए इस घर में रह रही हैं। हालांकि आपकी तो शादी भी नहीं। मंगल, इधर उधर की बातें करना बंद करो। अगर बच्चों के स्कूल से नाम कटने की नौबत आ गई थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? पापा की दवाइयां खत्म हो गई थी तो मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगे तुमने? घर का हिसाब बताना तुम्हारा काम है मंगल, मेरा नहीं। तुच्छी सी नौकरी जाकर कर ली तुमने, वो हो गया तुमसे। अम्मा, मुझे जलील करने के चक्कर में अपने बच्चों की पढ़ाई तुमने दांव पे लगा दी, अम्मा का दिल तोड़ दिया। खुश होना, आज तो बहुत खुश होगी तुम। आप मेरी खुशी की परवाह मत करिए अदिति जी, अपनी ओर देखिए। आपने क्या किया? आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ना आप अच्छे पति बन सके, ना अच्छे बेटे, और ना ही अच्छे पिता बन सके। हर जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर खड़े हो गया। मैंने, हाँ, मैंने एक छोटी सी नौकरी करी, पैसे कमाने थे मुझे। और कोई भी काम ना सच्चा नहीं होता, क्योंकि हर एक काम किसी ना किसी के घर का चूल्हा जलाता है। बस मंगल बस, नहीं सुनना मुझे तुम्हारा कोई लेक्चर। वहाँ क्या कर रही हैं आप? क्या ये सब? देखो आदित्य, गौर से देखो। ये नहाने का साबुन, ये मंजन तुम्हारे पापा 220 रुपए का लाए थे, और ये तौलिया सदर बाजार से हम 300 रुपए का लाए थे। और ये आदित्य, ये खिलौने याद है आदित्य? याद है ये खिलौने? बचपन में इन खिलौनों से तुम खेला करते थे, और इनकी कीमत तो शायद हमें याद भी नहीं। ये तुम्हारे स्कूल का सर्टिफिकेट, और ये तुम्हारी कॉलेज की डिग्री, ये तुम्हारे पापा के पैसों से नसीब हुई है तुम्हें। सुदेश जी, बचपन से लेके कॉलेज तक आदित्य के पीछे कितना खर्चा हुआ होगा? 10 या 15 लाख? आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे ये सब क्यों दिखा रही हैं? मंगल से तुम घर खर्च का हिसाब मांग रहे हो ना, बच्चों के खर्चे का हिसाब मांग रहे हो ना, तो हमने सोचा आज हम भी तुम्हारा हिसाब कर ही देते हैं। सुदेश जी, अपने घर खर्च वाली डायरी लेकर आइए। आज इस घर में हर चीज का हिसाब होगा। किस किस चीज का हिसाब करोगी कुसुम? ये लायक ही नहीं है कि तुम्हारे दूध का कर्ज अदा कर सके। अरे जिस बल पर तुम खड़े हो ना, वो बल भी हमने तुम्हें दिया है। क्या कहे कुसुम, हमारी परवरिश ही हार गई। मंगल, आज एक बार फिर से हमने तुम्हें कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था, और आज एक बार फिर से तुम्हें अपनी अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ी। आदित्य तो हमें जलील पे जलील किए ही जा रहा था, लेकिन आज आज हम तुमसे आंख नहीं मिला पा रहे।
अगर सच में हम तुम्हारी माँ होते तो तुम अपने दिल की बात कहने से इतनी कतराती नहीं मंगल। ये नौकरी करने पर मजबूर नहीं होती। हमसे गलती हो गई मंगल। नहीं अब्बा, आपकी कोई गलती नहीं है। हालात ही ऐसे थे कि मैं आपको कुछ नहीं बता पाई। गलती तो मुझसे ही हुई है अब्बा। नहीं मंगल, ऐसा मत कहो। तुमने बिल्कुल सही सोचा मंगल। तुम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगी, और उस शख्स के आगे तो बिल्कुल नहीं जिसने आज तक तुम्हारी कद्र नहीं की। पर अम्मा, पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना। मैं आपसे और पापा से पैसे नहीं लेना चाहती। वो हमारी बचत के पैसे हैं। कल क्या हो पता नहीं, उनकी जरूरत तो हमें अचानक से पड़ सकती है ना। पर अभी अम्मा, आपकी और पापा की दवाइयाँ, घर का खर्चा, बच्चों के खर्चे, उनकी पढ़ाई, उसके लिए तो हर महीने पैसे आते रहने चाहिए ना। इसलिए मेरा काम करना बहुत जरूरी है अम्मा। तुमने बिल्कुल सही सोचा बेटा। तुम जो भी फैसला लोगे, हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा। सिर्फ तुम्हारी अम्मा ही नहीं, तुम्हारे ये पापा भी तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ रहेंगे।